नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी और आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में मिलता रहे। आज हम जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित विकास और वृद्धि के संबंध में प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। प्रश्न 1 है, विकास की प्रक्रिया होती है कभी कभी। विकल्प 2 सिर्फ बच्चों में। विकल्प 3 प्रौढ़ावस्था में। विकल्प 4 निरंतर। तो विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है। इसका सही उत्तर होगा निरंतर। दूसरा प्रश्न है, विकास के अंतर्गत आते हैं। विकल्प 1 मानसिक विकास। विकल्प 2 शारीरिक विकास। विकल्प 3 सामाजिक विकास। विकल्प 4 ये सभी। तो विकास की प्रक्रिया में ये सभी आते हैं। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर विकल्प 4 होगा। प्रश्न 3 विकास की प्रक्रिया होती है मात्रात्मक। विकल्प 2 गुणात्मक। विकल्प 3 मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गुणात्मक। विकास की प्रक्रिया गुणात्मक होती है। चौथा प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया है क्रमिक। विकल्प 2 अक्रमिक। विकल्प 3 क्रमिक और अक्रमिक दोनों। विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा क्रमिक। विकल्प 1 4 का सही उत्तर विकल्प 1 होगा, क्रमिक होती है। पांचवा प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। विकल्प 1 आंतरिक कारकों से। विकल्प 2 बाह्य कारकों से। विकल्प 3 आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से। इनमें से कोई नहीं। विकल्प 4 है। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प 3 आंतरिक बाह्य कारकों से विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। छठा प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया होती है। विकल्प 1 बहुआयामी। विकल्प 2 त्रिआयामी। विकल्प 3 एक आयामी। विकल्प 4 द्विआयामी। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। सातवां प्रश्न है, बालक के शारीरिक विकास के बारे में शिक्षक को जानना क्यों आवश्यक है। विकल्प 1 ताकि बच्चे की सही उम्र का अनुमान लगाया जा सके। विकल्प 2 बच्चा किस कक्षा के योग्य है इसके बारे में जानकारी मिल सके। विकल्प 3 ताकि बच्चे की रुचियों, इच्छाओं और उसके शारीरिक व्यवहार के बारे में जानकारी मिल सके एवं उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में क्या शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता। परिवेश, भोजन। विकल्प 3 हार्मोन। विकल्प 4 भाषा। तो निम्नलिखित में विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है, बाकी सभी प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4 भाषा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है। जो कथन विकास के बारे में असत्य है उसे हमें यहाँ बताना है। तो पहला विकल्प है विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है, ये विकास के बारे में सही है। दूसरा विकल्प है विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक होती है। तो ये इस विकल्प में ये जो कथन है गलत है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु तक होती है। तो ये कथन गलत है। बाकी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये सही है। विकास की प्रक्रिया आंतरिक बाह्य कारकों से प्रभावित होने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। गलत कथन है विकल्प 2। तो सही उत्तर विकल्प 2 होगा। 10वां प्रश्न है, सामाजिक विकास का अर्थ होता है।
विकल्प 1 सामाजिक व्यवहारों के बारे में अच्छी तरह से जानना, जानकारी रखना। विकल्प 2 समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न सामाजिक पहलुओं को सीखना। विकल्प 3 अपने बड़ों का कहना मानना। विकल्प 4 सामाजिक लोगों के साथ मिलकर काम करना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न सामाजिक पहलुओं को सीखना। 11वां प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है। विकल्प 1 बालक की उन सभी मानसिक एवं बौद्धिक विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। विकल्प 2 किसी भी बौद्धिक बात को जल्द समझता है। विकल्प 3 शारीरिक रूप से सक्षम। विकल्प 4 बुद्धि लब्धि का होना। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 1 बालक की उन सभी मानसिक एवं बौद्धिक विकास से है। बालक की उन सभी मानसिक एवं बौद्धिक विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। 12वें प्रश्न को हम देखेंगे। सामूहिक विकास कहने से तात्पर्य है। विकल्प 1 ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी आदि। इससे व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक आदि के विकास से संबंध है। विकल्प 3 कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निर्णय लेना, निरीक्षण करना और समस्या का समाधान करना। विकल्प 4 ऐसी क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं आदि का विकास जिसके लिए मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 1। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 होगा। 13वां प्रश्न है किस विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। विकल्प 1 है मानसिक विकास। विकल्प 2 है शारीरिक विकास। विकल्प 3 है सामाजिक विकास। विकल्प 4 है क्रियात्मक विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास से संबंधित कथन सत्य है। सामाजिक विकास की प्रथम पाठशाला परिवार है। विकल्प 2 विकास के फलस्वरूप बालकों के शरीर में परिवर्तन देखा जाता है। प्रश्न 3 इसके फलस्वरूप बालकों में क्रोध, घृणा, भय, खुशी आदि का विकास होता है। विकल्प 4 इसके फलस्वरूप बच्चों के शरीर की लंबाई में परिवर्तन होता है। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा विकल्प 1 सामाजिक विकास की प्रथम पाठशाला परिवार है। 15वां प्रश्न है वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प 1 यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकल्प 2 इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकल्प 3 बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। विकल्प 4 वृद्धि का क्षेत्र असीमित होता है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। तो ये थे वृद्धि एवं विकास। अगर इसी तरह का वीडियो आपको भविष्य में चाहिए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की तैयारी करने का मौका मिले। धन्यवाद।